नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट एग्ज़ाम बाय अजीत सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है से संबंधित 50 प्रश्न करेंगे, वो भी महत्वपूर्ण। आप सभी को हम ये बता दें कि ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, इस टॉपिक से एक प्रश्न ज़रूर ही आता है। देखिए, इसमें तो बहुत सारे आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गँवाए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। देखिए, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की और आज का पहला प्रश्न है, सभी को याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। एकदम बेसिक सा प्रश्न है। अभी आप सभी को किसी को हँसी भी आ सकता है कि ये सवाल पूछेगा भारत के राष्ट्रपति कौन है। कभी कभी एग्जाम में छोटे प्रश्न भी बनते हैं और घुमा के बनते हैं। क्वेश्चन में ये दे देगा कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर की है, तो याद रखिएगा आप सभी 15वें नंबर की है। ठीक है। उपराष्ट्रपति ये तो पूछा ही जाता है, सीपी राधाकृष्णन, ये भी 15वें, तो याद रख लीजिएगा। राष्ट्रपति भी 15वें, उपराष्ट्रपति भी 15वें। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा कि सीपी राधाकृष्णन जो है उपराष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है। और यह सभी को पता होगा कि राज्यपाल का शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। ये झारखंड के पहले राज्यपाल थे, अब वर्तमान में ये उपराष्ट्रपति है। ठीक है, आप सभी को इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न तीसरा, प्रधानमंत्री पूछ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत के प्रधानमंत्री सभी को याद है, नरेंद्र मोदी, ये भी 15वां। देखिए, ये संयोगवश तीनों 15वां है, तो याद करना भी आसान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वां, उपराष्ट्रपति भी 15वें, सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री भी। तो तीसरे प्रश्न के बाद चौथा प्रश्न महत्वपूर्ण है, जो जस्टिस सूर्यकांत है, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनको आप लोग याद रखिएगा। यही जस्टिस सूर्यकांत है, इन्हीं की बातों से विवाद होकर के सीजेपी पार्टी भी बनी थी। यही कॉकरोच जनता पार्टी के अपने मुंह से बोले थे ना, कॉकरोच है सब, तो इन्हीं के वक्तत्व से एक पार्टी का स्थापना भी हो गया था, कॉकरोच जनता पार्टी। 53वां नंबर के है, ये याद आप लोग रखिएगा। महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमणी है, 16वें नंबर के। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, याद रखिएगा आप लोग। और आगे दिया है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ये हम लोग याद नहीं रखेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे ये प्रश्न पर। राज्यसभा का सभापति, ये सभी को पता होना चाहिए। कभी कभी पॉलिटी में प्रश्न दे देता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, सभापति। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि राज्यसभा का जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, सभी लोग ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीपी राधाकृष्णन। अभी हमने बताया ये 15वें नंबर पे हैं, झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अब हम लोग आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन? ओम बिरला। 18वीं लोकसभा चल रही है। क्वेश्चन आ जाएगा स्टैटिक में कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष, ये तो 18वां का है, पहला का है जी बी मावलंकर। आप सभी लोग ये प्रश्न भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करें। तो मुख्य चुनाव आयुक्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ज्ञानेश कुमार है, 26वां। इन्हीं के अंतर्गत चुनाव आयोग का गठन, मतलब चुनाव आयोग काम करता है और पूरे देश में चुनाव की प्रक्रिया यही करते हैं। ठीक है, चुनाव करवाना इनका काम है, 26वां नंबर के हैं। और इनकी सहायता के लिए 2 चुनाव नियुक्त किया गया है, एक विवेक जोशी है, एक सुखबीर सिंह संधू है। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये संजय मूर्ति है, 15वां नंबर के। संजय मूर्ति, देखिए, एक होता है कैग, एक होता है सीजीए। तो सीजीए को बोलते हैं महालेखा महानियंत्रक, ये टीसीए कल्याणी है 29वां नंबर पे, और कैग है संजय मूर्ति। देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों, आप लोग भूलिएगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो देखिए, तीनों सेनाओं का जो मालिक होता है, सभी को पता भी होना चाहिए, तीनों सेनाओं का मालिक जो है ये राष्ट्रपति होती है। तीनों तो लिखा गया, सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हमारे पास 3 सेना में, एगो वायुसेना है, एगो नौसेना है, एगो थल सेना है। तो वायुसेना का अध्यक्ष है अमरप्रीत सिंह, 28वें नंबर पे है। नौसेना का है कृष्णा स्वामीनाथन, 27वां। और थल सेना का है धीरज सेठ, 31वें नंबर। तीनों प्रश्न याद रखिएगा। और इसी के साथ हम एक प्रश्न और बता दें
वायुसेना के दिवस भी मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। नौसेना का जो दिवस है 4 दिसंबर को। और थल सेना का जो दिवस है 15 जनवरी को। तो ये भी तीनों प्रश्न आप सभी याद रखिएगा। अगला है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल एस राजा सुब्रमण्यम। देखिए ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि आप लोग एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये प्रश्न को याद रखिएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एस राजा सुब्रमण्यम। अगला है डीजीएमओ कौन है? महानिदेशक सैन्य अभियान का। तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कैबिनेट सचिव कौन है? तो कैबिनेट सचिव आप लोग याद रखिएगा टीवी सोमनाथन है। देखिए प्रधानमंत्री का एक प्रधान सचिव है प्रमोद कुमार मिश्रा, निजी सचिव है निधि तिवारी, विदेश सचिव है विक्रम मिस्त्री और गृह सचिव है गोविंद मोहन। पांचों प्रश्न को फिर से सुनिए। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन है, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव प्रमोद कुमार। देखिए प्रधान में प्र आ रहा है, प्रमोद में भी प्र आ रहा है। अगर निजी कहेगा तो निजी में देखिए नी आ रहा है, इसमें भी नी आ रहा है निधि में। विदेश सचिव में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है विक्रम मिस्त्री। गृह सचिव में ग आ रहा है, इसमें भी। तो आराम से हम लोग याद कर सकते हैं इन पाँचों को। कैबिनेट में देखिए कैबिनेट तो आ रहा है तो टीवी स्वामीनाथन, तो आ रहा है तो क्या बताया हमने टीवी स्वामीनाथन। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री का था प्रमोद, निजी सचिव तो निजी सचिव निधि कुमारी नी मिला देंगे, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, गृह सचिव गोविंद मोहन, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग महत्वपूर्ण का बात करेंगे, फालतू का चर्चा नहीं करेंगे इसमें। अगला प्रश्न आप सभी ध्यान रखिएगा कि वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल, याद रखिएगा। और एक ये याद रख लीजिएगा मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन। तो दो प्रश्न यहाँ से याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। तो सीबीसी है वर्तमान में, सीबीसी है वर्तमान में, नाम है इनका प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, 19वें नंबर के हैं। सीबीसी याद रख लीजिएगा। और अगला प्रश्न है सीबीआई वाला, याद रखिएगा तो प्रवीण सूद के बारे में। सीबीआई का अध्यक्ष कौन है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, प्रवीण सूद इसके मेन अध्यक्ष हैं। भारत में कुछ खुफिया एजेंसी भी, जैसे आईबी हो गया, रॉ हो गया, तो रॉ के पूछेगा तो पराग जैन बताइएगा। एनआईए के राकेश अग्रवाल, ये प्रश्न ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसएसबी का अध्यक्ष संजय सिंघल, बीएसएफ का प्रवीण कुमार, सीआरपीएफ का ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, सीआईएसएफ प्रवीण रंजन, एनएसजी के वी श्रीनिवासन, एसपीजी के आलोक शर्मा, आईटीबी के शत्रुजीत सिंह कपूर, एनसीसी का वीरेंद्र वस्त्र, एनसीसी का कौन है? वीरेंद्र वस्त्र, आईसीजी का एस परवेश, एनडीआरएफ का पीयूष आनंद और आरपीएफ के सोनाली मिश्रा। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम इम्पोर्टेंट ना करें, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आप लोग सभी लोग याद करिएगा इसको। आसाम राइफल के विकास लखेड़ा है, होमगार्ड विवेक श्रीवास्तव। अगला और भी इम्पोर्टेंट चीज़ आ रहा है, देखिए। नीति आयोग का अध्यक्ष तो सबको पता है प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष पूछेगा तो अशोक कुमार लाहिड़ी है। नीति आयोग के सीईओ है अनुराग जैन। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के है अजय कुमार। और 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष है दिनेश माहेश्वरी। महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग तो विजया किशोर हाटकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सांध्वी निरंजन ज्योति है। और एसएससी के चेयरमैन है एस गोपाल कृष्णन। और 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष है रंजना प्रकाश देसाई। 8वें का कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। देखिए यहाँ से अब एक दो प्रश्न और लोग ध्यान रखिएगा। भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो अजय मानिकराव खान विलकर। 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष एनके सिंह है। 16वां का अरविंद पनगड़। ये प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में। उसके बाद आप याद रखिएगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के रवनीत कौर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति है, मतलब कि एसटी का बात है, अंतर सिंह आर्य। अनुसूचित जाति यानी एससी का है किशोर मकवाना। और मानव अधिकार आयोग के टी रामा सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रियंका कानूनगो। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक हरजीत सिंह पटेल। देखिए आप लोगों को लग रहा हो कि सर याद कैसे होगा, एक बार कॉपी पर आप लिखिए, लिखने के बाद इसको कम से कम 2 बार बोलिए। 16वां वित्त आयोग अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, 15वां के एनके सिंह, भारत के नए लोकपाल अजय मान। और एक साइड में हाथ रख के मुंह पे एक बार खुद से पूछिए, 2 बार करिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन आएगा तो आराम से टिक कर देंगे हम लोग, तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लिखना है कॉपी पे। रेलवे बोर्ड के सीईओ पूछेगा तो सतीश कुमार है।
और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसको सेबी बोलते हैं। सेबी का अगर कहेगा तो तुहिन कांत पांडे। CBFC शशि शेखर वेम्पति और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के वीर विक्रम यादव। CBDT का रवि अग्रवाल है। तो ये भी प्रश्न याद रखिए। तो अभी तक इतना ही आज के वीडियो में हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे का बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।